नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर का आए दिन एनटीपीसी का एग्जाम लगातार हो रहा है। तो एनटीपीसी का एग्जाम, इधर बिहार पुलिस का एग्जाम, हाल ही फिलहाल में शायद बिहार एसएससी का भी एग्जाम ले, तो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कारगर सिद्ध होगा वैसे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक गेसिंग क्वेश्चन जैसे मैट्रिक होता है, इंटर होता है, गेसिंग क्वेश्चन लोग करते हैं। अब गेसिंग का मतलब है नहीं कि पूरा किताबें गेस कर दिए, मतलब कि दिया तो किताब में सब कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है आपको, क्या छोड़ना है, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ा दिए थे 100% वो लड़ ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अपने योग्यता और अनुभव के अकॉर्डिंग हमारी जितना क्षमता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए, तो हेडिंग होगा आज की त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 2024-25 में कौन सा त्योहार मेला महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए, घोड़े यात्रा उत्सव मनाया गया नेपाल में। यात्रा लग रहा है कि यात्रा उत्सव होता है बंगाल में, यात्रा जो उत्सव है बंगाल में, लेकिन यहाँ पर मैटर फंसा रहा है। घोड़े यात्रा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में मनाया गया। चलिए, सरहुल महोत्सव 25 में झारखंड में। सरहुल झारखंड के आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है, जो वृक्ष वगैरह का पूजा करते हैं। तो सरहुल 2025 नामे से स्पष्ट है झारखंड। आगे आ जाइए, यात्रा उत्सव डायरेक्ट कहेगा त्रिपुरा। कई सर जी, यात्रा तो बंगाल का, लेकिन फिर भी इस बार मनाया गया त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। तो यात्रा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, त्रिपुरा में। अब मणिपुर हाल में चर्चा में रहा, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया गया है। तो खोकजोम उत्सव कहाँ मनाया गया, मणिपुर मनाया गया। मणिपुर का हाल फिलहाल में चर्चा बहुत पुरजोर से रहा था। अब माधवपुर मेला 2025 गुजरात भी चर्चा में, खास करके एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया, तो इसके वजह से भी और चर्चा में गुजरात की तमाम बातें पॉपुलर होने वाला है। तो गुजरात से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछने का संभावना है। तो माधवपुर घेड़ मेला 2025 कहाँ, तो गुजरात में मनाया गया है। आदि महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली। अब पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक होता है, ज्यादा पूछने का संभावना होता है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ मनाया गया, मध्य प्रदेश में। याद रखिए, सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भी मनाया गया, लगाया गया कहाँ, मध्य प्रदेश में। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है से। सब के सब जरूरत नहीं है। हाँ, तिहार उत्सव नेपाल में मनाया गया। बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। खीर भवानी मेला पूछ सकता है, झीरी मेला पूछ सकता है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2023-24 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। जैसे एक जीआई टैग मिलता है, जीआई टैग क्या होता है मैं बता दूं आपको। पहली बार दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग का दर्जा मिला था। जीआई टैग का मतलब होता है किसी अगर उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा मिल गया तो उत्पाद कहीं भी बेचा है उसी नाम से बेचाएगा। जैसे दार्जिलिंग के चाय अगर बिहार में भी बेचाता है तो दार्जिलिंग के चाय के नाम से ही बेचा जाएगा। तो जीआई टैग मिल जाता है, तो जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पाद को, प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोग जानते हैं, उसका व्यापार बढ़ जाता है। तो दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जीआई टैग मिला था, और जीआई टैग के जो शुरुआत हो गया दार्जिलिंग के चाय से ही शुरू हुआ। और जीआई टैग अनेक उत्पाद को दिया जाता है, अनेक संस्करण को भी दिया जाता है। जैसे देखिए, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट,
गुजरात के अहमदाबाद का है, इसको जीआई टैग 2025 में मिला। 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है और पहली बार 2002 में जीआई टैग मिला था, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। विलो बैट को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर का है। और इसमें देखिए कोई अगर वैसा है तो कुंभ का कोनम पान के पत्ता को जीआई टैग मिला, तंजावुर तमिलनाडु एरिया का है। अब देखिए हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम उत्पाद, हथकरघा से रिंडिया 2025 में जीआई टैग मिला है, कहाँ के? मेघालय। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट को हम संज्ञान में लेंगे। आपका कमेंट के हिसाब से ही अगला वीडियो, बहुत लोग का डिमांड था कि सर वीडियो लेकर आइए, वीडियो लेकर आइए, है ना। तो शुरुआत जो है से कि हम लोग आप ही लोग के डिमांड पर किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग, जो 2002 में जीआई टैग की व्यवस्था हुआ था ना, तो दार्जिलिंग के चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था, ध्यान रखिएगा। जीआई टैग की जो शुरुआत 2002 में हुआ, लेकिन दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला था 2004 में। एक क्वेश्चन मिस कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। शहनाई, बनारसी शहनाई को जीआई टैग मिल गया है। पश्मीना ऊन जो भेड़ से प्राप्त होता है लद्दाख में, उसको जीआई टैग मिला है। इस भी जरूरी नहीं है कि कब मिला है, ये सब जनरली नहीं पूछेगा कि 23 में मिला कि 24 में मिला, 25 में मिला। अजरक प्रिंट को जीआई टैग मिला, गुजरात का। डायरेक्ट पूछेगा कि अजरक प्रिंट हाल ही में जीआई टैग मिला है, का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। जनजातीय पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको भी जीआई टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है रिगनाई पचरा पोशाक? जनजातीय पोशाक है तो है त्रिपुरा का। बांसुरी को भी जीआई टैग मिला, लेकिन पीलीभीत उड़ीसा वाला जो है ना, सॉरी पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ का? एक नंबर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, आपसे पूछेगा अभी डायरेक्ट कि हाल ही में चर्चा में रहा, पीलीभीत कहाँ है? बांसुरी, बांसुरी जीआई टैग मिला है ना, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जगह है, वहीं को जीआई टैग मिला। बांसुरी है पीलीभीत, माने बांसुरी को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ वाला बांसुरी को? पीलीभीत वाला बांसुरी को। पीलीभीत कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी है, सबसे ज्यादा जनजाति है। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है वाराणसी का। कहेगा डायरेक्ट हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्पाद कहाँ होता है, उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ से संबंध है? तो वाराणसी से। आदिवासी पोशाक रीसा है, इसको भी जीआई टैग मिला है त्रिपुरा का। ध्यान रखिए दोनों पोशाक, आदिवासी पोशाक त्रिपुरा वाला से रिलेटेड है। डेकनाली माझी मिठाई है उड़ीसा का, उसको भी जीआई टैग मिला। बेसन के लड्डू कहिए चाहे हनुमानगढ़ी लड्डू कहिए, बेसन का लड्डू चाहे हनुमानगढ़ी लड्डू उत्तर प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला। इस उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, मान के चलिए। रेड आंट चटनी, डोंगरिया कंसोल उड़ीसा का, दोनों को जीआई टैग मिल गया। रेड आंट चटनी भी और डोंगरिया कंसोल को जीआई टैग मिला। सिंपली पाल काई चटनी, सिंपली पाल नाम से स्पष्ट है उड़ीसा में है, तो उड़ीसा का जीआई टैग मिल गया। ये डेकनाल मगजी उड़ीसा का जीआई टैग मिला। कादियाल साड़ी को भी जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल से रिलेट है। रामवन अनारदाना जम्मू कश्मीर से जीआई टैग मिला है। लॉकडाउन हल्दी को जीआई टैग मिला है, कहां से संबंध है इसका? मेघालय से। बेरी नाग चाय, देखिए
लगेगा कि आपको जम्मू कश्मीर, लेकिन हकीकत में जम्मू कश्मीर नहीं है। तो वेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, कहेगा कहाँ के है? वेरीनाग चाय कहाँ के? उत्तराखंड का। खामती चावल को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ से रिलेट है? अरुणाचल प्रदेश से। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, इसको भी जीआई टैग मिला, उड़ीसा से रिलेट है। काला जीरा चावल, उड़ीसा का जीआई टैग मिला। सलेम सागो, एक प्रकार का साबूदाना है जो तमिलनाडु से जीआई टैग मिला। चर्चित व्यक्ति निधन, हाल फिलहाल में अभी नहीं रहे, जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। के कस्तूरी रंगन, हाल ही में इनका निधन हो गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। इसरो की बात करें, स्थापना 1969 बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है ना। सब जरूरी नहीं है, यही समस्या होता है कि आप टोटल पढ़ते हैं। टोटल नहीं पढ़ना आपको, टोटल पढ़ेंगे काम गड़बड़ होगा। मनमोहन सिंह देखिए बहुत चर्चित रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। श्याम बेनेगल पूछ सकता है, प्रसिद्ध डायरेक्टर थे। ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व सीएम थे जो अब नहीं रहे, तो निधन हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला वादक थे जो अब नहीं रहे। पंडित राम नारायण, हाल ही में इनका भी निधन हुआ। प्रसिद्ध सारंगी वादक थे ये। शारदा सिन्हा सब बहुत पॉपुलर लोक गायिका, बिहार कोकिला इनको कहा जाता है। बिहार से संबंधित शारदा सिन्हा। रतन टाटा पॉपुलर चर्चा में रहेंगे, टाटा सन्स के चेयरमैन थे। और डॉक्टर वेणुगोपाल, याद करिए डॉक्टर वेणुगोपाल जो पहला हृदय का चिकित्सा किए थे, पहला हार्ट में सर्जरी यही किए थे वेणुगोपाल। महान हृदय चिकित्सक थे जो अब नहीं रहे। नटवर सिंह, पूर्व वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य चर्चा में रह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, जो अब नहीं रहे, इनका निधन हो गया। तो चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हुआ आप देख रहे हैं, यानी अच्छे अच्छे लोग खो दिया है हिंदुस्तान भी। राष्ट्रीय में तो हिंदुस्तान खोया, अंतर्राष्ट्रीय तो पूरा दुनिया खोया। तो जिसमें पहला देखिए अगला पॉइंट में, चर्चित व्यक्तियों का निधन 24-25 में सब गुजरे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो अब नहीं रहे, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन सा नृत्य से था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य। आगे देखिए, सब जरूरी नहीं है। भूपिंदर सिंह रावत, खेल वगैरह में हॉकी भी रहेगा लेकिन है फुटबॉल से रिलेटेड। भूपेंद्र सिंह रावत देख के लगे कि हॉकी से रिलेटेड, लेकिन है फुटबॉल से खिलाड़, फुटबॉलर थे जो अब नहीं रहे।
सुशील कुमार मोदी पूछ सकता है भाई। पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के रहे। देखिए कह रहा 24 से 25 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, देश में किनको कौन सा पद पर नियुक्त किया गया 24-25 से लेटेस्ट डाटा है। पिनाकी चंद्र घोष देश का पहले लोकपाल बने हैं। लोकपाल पहली बार लाया गया था 1968 में, संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में पहली बार लाया गया और देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष। अन्ना हजारे 2011 में लोकपाल से संबंधित प्रोटेस्ट किए थे, आंदोलन चलाए थे। जनरल बिपिन रावत देश के पहला सीडीएस बने थे। बिपिन रावत अब रहे, अब अनिल चौहान अभी है ना, अनिल चौहान अभी देश का सीडीएस है। जैसे तीनों सेना में से प्रमुख एक सीडीएस बनाया गया, पहला बिपिन रावत है। आयुष्मान खुराना माने आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ का राजदूत है, अभी भी है, माने ऐसा निधन वाले नहीं है लोग, अभी नियुक्ति हुआ है, चयन हुआ है। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के आयुष्मान खुराना बने हैं। देखिए आप पढ़ते हैं सब वही गलत, सब मत पढ़िए। आगे देखिए, आशीष खन्ना अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। विपिन कुमार कुछ कर लिए, चर्चा में अब रह जाएंगे, जय सी बात, अहमदाबाद प्लेन क्रैश किया है। अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संजय मल्होत्रा गवर्नर आरबीआई के। आरबीआई का स्थापना जानते हैं 1935 में हुआ, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है ना। बी सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बने। इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? बी नारायणन। बी नारायण इसरो के प्रमुख बने। शक्तिकांत दास प्रधान सचिव बन गए हैं प्रधानमंत्री के। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। जानते हैं कि वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हो गया है ना, 1993 से। पहले 1 सदस्यीय हुआ करता था। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। सेबी का अध्यक्ष डायरेक्ट खाली कांत पांडे याद रखिए ना, कांत पांडे। 1988 में सेबी का स्थापना हुआ। पहली महिला विधि सचिव बनी अंजू राठी राणा। अंजू राठी खाली याद रखिए, काम चल जाएगा। विनीत जोशी चेयरपर्सन यूजीसी का। बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। अभी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल मिला के अभी क्या गो है? 34 गो है। मूल संविधान में 8 गो टोटल था, 1 + 7। कैम्पबेल विल्सन चेयरमैन एयर इंडिया एक्सप्रेस, इससे रिलेट पूछ सकता है कुछ भी।
अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इंटरनेशनल लेवल पर किसको क्या नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ। स्वास्थ्य दिवस मनाते 7 अप्रैल को ना। जॉर्जिया मेलोनी, 7 अप्रैल 1948, ठीक तो है। 7 अप्रैल 1948 WHO का स्थापना। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जॉर्जिया मेलोनी, बहुत ही चर्चा में रही ना। आगे आ जाइए। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन? डिल्मा रूसेफ। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के बने, कौन से क्रम के बने हैं? अमेरिका के 47वें क्रम के बने हैं। और कौन पार्टी से रिलेट है? डोनाल्ड ट्रंप कौन सा पार्टी से रिलेट है? दूगो तो वहां पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कौन पार्टी से रिलेटेड है? रिपब्लिक। डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा पार्टी से संबंधित है, तो क्या कहिएगा? रिपब्लिक पार्टी। एक और अगला जो बाइडेन थे वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। जेडी वेंस भारत आए थे, चर्चा में रहे हैं, उपराष्ट्रपति अमेरिका के। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन अभी बने हैं? मसातो कांडा, एडीबी का। जकार्ता हेडक्वार्टर है। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। हाँ, 1966। एशियाई विकास बैंक है, एडीबी का। आगे आ जाइए। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। सब देश के जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री वगैरह रखना याद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूजी। खाली आधा नाम याद रखिए, यूजी, तब काम चल जाएगा। इवासावा याद रखिए, तब काम चल जाएगा। मार्क कार्नी प्रधानमंत्री कनाडा के बने हैं। राष्ट्रमंडल की प्रथम अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है शर्ली बुशबे। अब देखिए कैबिनेट मंत्रालय में है। अब जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान में मैक्सिमम जगह जो है ना मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग हुआ। एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ, जो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। कैबिनेट मंत्री उसको कहते हैं जो विभाग का अध्यक्ष होता है। जैसे शिक्षा एक विभाग है, रेलवे एक विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट का हेड अध्यक्ष होगा उसको कहेंगे कैबिनेट मंत्री। बाकी शिक्षा विभाग में कई और मंत्री भी रह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री प्लस विभाग का अध्यक्ष मिलाकर कैबिनेट मंत्री का निर्माण होता है, जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं। बाकी सब मंत्री और कैबिनेट टोटल मंत्री मिला देंगे तो उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। तो आइए कैबिनेट मंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है अभी? और राजनाथ सिंह कौन मंत्री हैं? रक्षा मंत्री। गृह मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह। सड़क परिवहन नितिन गडकरी। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ था। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान। ही नहीं पूछा था, कोई दूसरा लेट तरीके के मंत्रालय से क्वेश्चन था। कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। वाणिज्यिक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। जीतन राम मांझी बिहार से रिलेट है। एमएसएमई वही लघु सूक्ष्म उद्योग
मंत्रालय मिला। बिहार से रिलेटेड मंत्री जी तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर बिहार का एग्जाम देने जाना है तो। आगे देखिए, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री बने। गिरिराज सिंह ये वाला पूछा था बीपीएससी। कपड़ा मंत्री कौन? गिरिराज सिंह। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, जो वन जलवायु मंत्री बने। महीना नहीं, महिला एवं बाल विकास, अन्नपूर्णा देवी। किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री बने। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। क्लियर है? चलिए, अब देखिए राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार मिला है जिसको, इसमें देखिए कोई बिहार से रिलेटेड है तो ठीक है, ना तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, नहीं पूछेगा, निश्चित रहिए आप। सब जब पढ़िए लीजिएगा तो फिर हम पढ़ा रहे हैं उसका फायदा क्या होगा। देखिए राज्य मंत्री, एक और में खोजिए जो बिहार से रिलेटेड आदमी है। बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नित्यानंद राय गृह मंत्री। बढ़िए, कोई दिक्कत ना है। हाँ, को जल शक्ति में कर लीजिए, पॉपुलर है, राजभूषण चौधरी। चलिए आगे कह रहा, हेडिंग में होगा कि राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यही ना है। हाल ही में चुनाव होना हुआ ना, उससे रिलेटेड करना आपको, सब एकदम जरूरी नहीं है। दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बस थोड़ा सा देर और वेट कर लीजिए। पूर्वोत्तर राज्य में देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में देखिए क्या कह रहा है से, डायरेक्ट पूछेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन? पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राजधानी तो सबका जरूरी है। नागालैंड की राजधानी, मणिपुर की राजधानी, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। भी राष्ट्रपति शासन वहां लागू है ना। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मुख्यमंत्री मिजोरम का लालदुहम्मा। और मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह। असम की राजधानी दिसपुर। हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय की राजधानी शिलोंग। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। आगे उत्तर भारत में देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण। हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान। और पंजाब का गवर्नर भी गुलाब चंद्र कटारिया। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी
उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार की राजधानी और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री झारखंड की राजधानी, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी आनंद बोस। ओडिशा की राजधानी, ओडिशा का गवर्नर हरिबाबू का ममपति है ना, मोहन चरण मांझी क्या है, सीएम है। कहाँ के? उड़ीसा का। मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव और छगन भाई पटेल वहां का गवर्नर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। गुजरात की राजधानी, गुजरात के गवर्नर और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र का गवर्नर, महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस। कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक का गवर्नर थावरचंद और सीएम सिद्धारमैया। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल का गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर और केरल का सीएम पिनराई विजयन। तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु का सीएम एम.के. स्टालिन। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश का सीएम चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना का गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना का सीएम अनमुला देवंत रेड्डी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू है ना। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। लद्दाख की राजधानी ले, लद्दाख के उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा। दिल्ली की राजधानी और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। अभिनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल दिल्ली का। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी और पुडुचेरी का सीएम रंगास्वामी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ हो गया? पोर्ट ब्लेयर का विजयपुरम नाम हो गया ना, श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली की राजधानी दादरा नगर हवेली दमन द्वीप का हो गया दमन है ना। ये दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को मिला 26 जनवरी 2020। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है दादरा नगर हवेली दमन द्वीप के। क्लियर है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। भारत के उच्च न्यायालय इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट शायद आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको? कोशिश करेंगे देखने का आप लोग भी। भारत के उच्च न्यायालय हेडिंग होगा। भारत के उच्च न्यायालय हेडिंग है। देखेंगे तो दिखाई देगा आपको, आराम से देखिए। पहली बात तो पूछिएगा, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुआ था?
1861 अधिनियम के तहत पहली बार 1862 में 3 गो हाई कोर्ट बना था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 अधिनियम के तहत हुआ था। स्थापित हुआ था 1774 में। पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने थे। भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1935 के तहत हुआ था और बना था 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1935, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1773 और उच्च न्यायालय की स्थापना अधिनियम 1861। ठीक है, चलिए वर्तमान में देखिए हम लोग अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, कितना है? 25वां वही अमरावती हैदराबाद का। पहले देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना 1862, बॉम्बे हाई कोर्ट का स्थापना 1862 और मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना 1862। कोलकाता हाई कोर्ट का जो मेन ब्रांच है कोलकाता, इसका ब्रांच है खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर भी है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। माने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी हाई कोर्ट कहाँ है? कोलकाता ही है। आगे आ जाइए। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव भी आता है। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र गोवा तो है ही, दादर नगर हवेली दमन दीव भी इंक्लूड है, बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। आइए मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई इसका हाई कोर्ट है, वो ब्रांच इसका खंडपीठ है, मदुरै में भी सुनवाई होता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी दोनों इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 1866 में हुआ था। प्रयागराज में इसका खंडपीठ, लखनऊ में भी ब्रांच है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का है, सब चीज जरूरी नहीं है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में पटना में हुआ था, सिर्फ बिहार राज्य का है अभी। और पटना हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? आशुतोष कुमार। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में स्थापना हुआ था। इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, देख रहे हैं, असम तो है ही गुवाहाटी वाला, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी कार्य इसी में होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में, और इसका खंडपीठ ब्रांच जयपुर में भी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का हाई कोर्ट 1928 में स्थापना हुआ था। जम्मू में भी और श्रीनगर भी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का है। अभी यहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण पल्ली। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, इसका ब्रांच खंडपीठ ग्वालियर भी है और इंदौर भी है। पहला प्रायोरिटी इंदौर को देना, दूसरा प्रायोरिटी ग्वालियर को देना। केरल का हाई कोर्ट कोची है। केरल, लक्षद्वीप दोनों का है। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में स्थापना हुआ अहमदाबाद में। अब बीरेन ए वैष्णव गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में नई दिल्ली में है। पंजाब हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में है। सिक्किम हाई कोर्ट गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का स्थापना 2000 में, उत्तराखंड का 2000 में, झारखंड का 2000। दे देगा कौन भिन्न है, तो तीनों का स्थापना 2000 में हुआ। छत्तीसगढ़ का कहाँ है? बिलासपुर है। उत्तराखंड का नैनीताल है और झारखंड का रांची है। जो झारखंड हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? एमएस रामचंद्र राव। एमएस रामचंद्र राव है। अब देखिए फिर तीनों एक के साल में स्थापना हुआ। कह देता है भिन्न कौन है? मेघालय हाई कोर्ट 2013, मणिपुर हाई कोर्ट 13, त्रिपुरा हाई कोर्ट 13। तो तीन को फिर हो गया। त्रिपुरा का अगरतला है, मणिपुर का इम्फाल है और मेघालय का शिलोंग है। अब देखिए मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी जरूरत है आपको, डी कृष्ण कुमार। अब देखिए दो एक ही साल तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 2019 में गठित। तेलंगाना का हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, कहीं अमरावती भी देगा। हाँ मणिपुर का चेंज हो गया, जो लेटेस्ट सर्च करके बताएंगे कोई। मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सोमशेखर, खाली याद रख लेना ना। सोमशेखर, कोई बात नहीं, के सोमशेखर को खाली सोमशेखर भी याद रखिए ना।
चलिए आगे देख लीजिए। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। क्लियर है ना। हेडिंग होगा विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहा। एक पॉइंट चर्चा कर लें, इसको लगले एक पॉइंट चर्चा कर लेते सिर्फ यही बार। देखिए ना, आसान चीज है। भारत की राजधानी और मुद्रा, भारत के संसद का नाम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत के। उसी प्रकार से बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेश के संसद को, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस। अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा। भूटान की राजधानी, भूटान का मुद्रा, पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान का मुद्रा, पाकिस्तान के संसद का नाम, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका के संसद का नाम और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री अमर सूर्या। नेपाल की राजधानी, नेपाल का मुद्रा, नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। म्यांमार की राजधानी नेपीता। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन का मुद्रा रेनमिनबी, चीन के संसद का नाम पीपल्स कांग्रेस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मालदीव की राजधानी, मालदीव का मुद्रा रुपया, मालदीव के संसद का नाम, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू। और रूस की राजधानी, रूस के मुद्रा, रूस के संसद का नाम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब का मुद्रा, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया का संसद का नाम पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज। अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना का मुद्रा पेसो, अर्जेंटीना के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन का मुद्रा रिविनिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्लियर है। इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील का मुद्रा रियल। ब्राजील के संसद का नाम, कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा के संसद पार्लियामेंट। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मॉरिशस के संसद नेशनल असेंबली। अच्छा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नमीन रामगुलाम। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा पीसो। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा यूरो, संसद पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा अच्छा संसद का नाम फोल्केटिंग, डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिन। मिस्र की राजधानी कायरा, संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, संसद का नाम नेशनल असेंबली। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल, संसद का नाम ईरान के मजलिस। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार, संसद का नाम नेशनल असेंबली। लतीफ रशीद राष्ट्रपति।
इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकेल। संसद का नाम द नेसेट। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। डायट संसद का नाम। केसरू इशिबा प्रधानमंत्री। लेबनान की राजधानी बेरूत। वियतनाम की राजधानी हनोई। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। संसद का नाम कांग्रेस, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। पार्लियामेंट संसद का नाम। राष्ट्रपति चार्ल्स, वही राजा कहते हैं, चार्ल्स तृतीय। और सर कीर स्टारमर प्रधानमंत्री। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, संसद का नाम स्टॉर्टिंग। दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? भारत विदेश में प्रथम भी का? झूठ मत बोलिए। इतना ही ना? चले, इतना ही।